is worth it है, scope, salaries, subjects and everything you should know before taking admission. So, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके सारे क्वेश्चंस बीएमएस से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे, जो भी आपके डाउट्स थे। सो आई एम शोभा, अ सेकेंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट एंड वी हैव आर सीनियर। So I am Dr. Sakshi Vaje, an intern at RAPMC मुंबई। और वैसे ही आयुर्वेदा सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि होते हैं संहिता से रिलेटेड। और जो भी मॉडर्न सब्जेक्ट्स है उनको हम आयुर्वेदा के स्टाइल में जब पढ़ते हैं, लाइक शारीर रचना, शारीर क्रिया, गायनेक को हम बोलते हैं कि प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग, पीडियाट्रिक्स को बोलेंगे कौमार भृत्य या बाल रोग। ऐसे सब सब्जेक्ट्स को हम दोनों साइड से पढ़ते हैं, दोनों एंगल से पढ़ा जाता है। सो मतलब आप बोलना चाहते हो कि बीएमएस वालों को एमबीबीएस वालों से ज़्यादा पढ़ना होता है, मॉडर्न और आयुर्वेदा दोनों? एक्चुअली कैसे है, हर किसी को अपना फील्ड ज़्यादा टफ लगता है, तो ज़्यादा पढ़ना होता है ये बोलना गलत है। बट हाँ, हमको दोनों पढ़ना होता है, मॉडर्न भी पढ़ना होता है और आयुर्वेदा भी। बस इसमें एक ये पॉइंट है कि आयुर्वेदा हमें पूरा डिटेल में पढ़ना होता है और मॉडर्न इज़ लाइक बेसिक्स हमारे क्लियर होते हैं। हाँ, हमारे सिलेबस में जो भी एमबीबीएस वालों को है वो है, बट इतना डेप्थ में नहीं है जो भी है। सो बेसिक मॉडर्न का नॉलेज हमें सब कुछ लेना पड़ता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, पेपर में भी मॉडर्न पूछा जाता है और हमें आयुर्वेदा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। सो एलोपैथी और आयुर्वेदा दोनों का एक्सपोजर मिलता है। हाँ, और क्या बीएमएस वर्थ इट है? ये तो हर किसी का पर्सपेक्टिव है, क्योंकि देखो, जब मैंने भी बीएमएस लिया तब मैंने भी इसी वजह से लिया था कि मुझे एमबीबीएस नहीं मिला। शायद तूने भी वही किया होगा। बट कैसे है ना, जब हम आयुर्वेदा में आते हैं, जब हमें पता चलता है बीएमएस क्या है, जब हमें उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, तो ऑफकोर्स वो वर्थ इट है। अगर आज मुझे किसी ने पूछा कि तुझे दो ऑप्शंस दे रहे हैं, एमबीबीएस या बीएमएस, तो ऑफकोर्स मैं बीएमएस चूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज आई नो द डेप्थ ऑफ दैट साइंस। वो कैसे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसा होता है, हमें क्या पढ़ने को मिलता है, पेशेंट के साथ एक्सपोजर कैसा हो जाता है हमारा, इसकी वजह से ऑफकोर्स मेरे लिए तो वर्थ इट है बीएमएस। सो जैसे एमबीबीएस वाले लोग बोलते हैं हमारे तो 19 सब्जेक्ट है, इतने सब्जेक्ट हैं, बीएमएस में कितने होते हैं? तो जो तुम्हें बोलते हैं कि भाई बीएमएस इजी है, उनको दिखाओ। हमारे 20 सब्जेक्ट्स होते हैं बीएमएस में, और उसमें मैंने जैसे पहले बताया कि दोनों रहता है, कि मॉडर्न भी रहता है, आयुर्वेदा भी रहता है। तुम दोनों पढ़ो, फिर तुम्हें समझेगा कि और ऐसा कुछ नहीं है कि मॉडर्न में जैसा है वैसा ही आयुर्वेदा में है। आयुर्वेदा के जो कंसेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है। दे स्टार्ट फ्रॉम वात पित्त कफ, दे कम अलॉन्ग पंचमहाभूत, और वो बहुत अलग डायरेक्शन में जाते हैं। सो क्या अभी बीएमएस में सर्जरीज अलाउड हो गई हैं? ऑफ कोर्स अलाउड हो गई है का क्वेश्चन मतलब कैसे है कि जो फादर ऑफ सर्जरी है या फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी है वो आचार्य सुश्रुत है, और उनकी ही संहिता से हम आयुर्वेदा पढ़ते हैं। जो हमारी दुनिया में फर्स्ट सर्जरी की गई थी वो आचार्य सुश्रुत जी ने की थी। तो बीएमएस में सर्जरी अलाउड नहीं है, ये बहुत बड़ी मिथ है। बीएमएस में सर्जरीज अलाउड है, बस कुछ रेस्ट्रिक्शंस के वजह से, क्योंकि वो पुराना टाइम था और अभी जो मॉडर्नाइजेशन आया है उसकी वजह से कुछ सर्जरीज हमको अलाउड नहीं है, जैसे न्यूरो, कार्डियो, क्योंकि उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन वगैरह है नहीं अभी तक। वो इन फ्यूचर हो भी सकता है, बट अभी नहीं है। इसलिए जिसमें भी हमारा स्पेशलाइजेशन अलाउड है वो सर्जरीज हमें अलाउड है। ओके, सो बीएमएस सिर्फ घरेलू नुस्खे नहीं है? बिल्कुल नहीं, तुम पढ़ के देखो, तुम्हें समझेगा। और बीएमएस में इंटर्नशिप कैसे होती है? सो इंटर्नशिप पहले हमारे बैच से पहले कैसे होती थी कि 6 मंथ्स आपको कंपलसरी आयुर्वेदा इंटर्नशिप करनी रहती है, जिसमें पंचकर्मा मतलब जो भी डिपार्टमेंट्स है, लाइक बाल रोग, स्त्री रोग या फिर सर्जरी, गायनेक, ये सब डिपार्टमेंट्स आपको करने रहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, मतलब आयुर्वेदा वे में पंचकर्म ये सब करना पड़ता है। बट फिर उसमें आता है 6 मंथ्स रोटेटरी इंटर्नशिप, जो कि होती है 3 मंथ्स सिविल, 3 मंथ्स पीएचसी। जो भी तुम्हारा सिटी है उसमें जो भी पीएचसी सेंटर है या फिर सीएचसी सेंटर है या फिर सिविल हॉस्पिटल है, उधर करना पड़ता है तुम्हें। बट हमारे बैच से थोड़ा सा चेंज होके 6 मंथ्स हो गया है। सो 6 मंथ्स हमें आयुर्वेदा हॉस्पिटल में करना पड़ता है और 6 मंथ्स हमें
कोई भी पीएचसी हो, सिविल हो, सीएचसी हो, रूरल हॉस्पिटल हो, कहीं भी मॉडर्न एक्सपोजर के लिए मिलता है. सो उसमें भी 50-50 वापस आता है. हम दोनों का एक्सपोजर मिलता है, दोनों पेशेंट्स का. ओके, तो अब से कमेंट्स में ये डाउट या फिर डीएम में, तो अब से डीएम में ये डाउट लेके मत आना कि क्या बीएमएस डॉक्टर के पास भी स्टेथोस्कोप होता है, क्या उन्हें भी एप्रन मिलता है. भाई सब मिलता है, डॉक्टर होते हैं वो भी. और स्कोप आफ्टर बीएमएस. तो देखो, स्कोप आफ्टर बीएमएस का पूरा अलग वीडियो बन सकता है, क्योंकि लाइक टीचिंग फील्ड से लेके प्रैक्टिस से लेके तुम कॉरपोरेट जॉब कर सकते हो, इधर तक बीएमएस का स्कोप है. हर फील्ड में तुम्हें बीएमएस का स्कोप मिलेगा. अनलाइक एमबीबीएस, जहाँ तुम्हें ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में फार्मेसी अलग ब्रांच है, अलग तुम्हें डिग्री मिलती है. तो अनलाइक एमबीबीएस, बीएमएस में मेडिसिन हम खुद बनाते हैं. हमें वो सिखाया जाता है अंडर रसशास्त्र सब्जेक्ट, और उसमें हमें एमडी का ऑप्शन भी होता है पोस्ट ग्रेजुएशन का. सो वी कैन मेक मेडिसिन्स, वी कैन प्रिपेयर देम, वी कैन हैव आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वी कैन वर्क इन वेरियस फार्मास्यूटिकल्स बाय डूइंग एमडी रसशास्त्र. वी कैन हैव आवर ओन क्लिनिक जिसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं बोथ आयुर्वेदा एंड मॉडर्न. बस मॉडर्न का ये है कि मोस्टली महाराष्ट्र में अलाउड है मॉडर्न मेडिसिन देना, ये बाकी स्टेट्स में डिफ़र करता है. आयुर्वेदा हम टोटली हर जगह प्रैक्टिस कर सकते हैं. हम इसके साथ तुम टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, लाइक एसोसिएट प्रोफेसर्स, एचओडीज, एवरीथिंग. सो स्कोप तो बहुत है, और इसके अलावा भी ऑफकोर्स अब्रॉड में भी बहुत स्कोप है. उसके लिए तो हम अलग ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो इस वीडियो में नहीं आ पाएगा. सो जैसे होता है कि बीएमएस करने के बाद लोगों को डाउट आता है कि अब क्या, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओ 25,000 30,000 सैलरी होती है, तो उन्हें लगता है कि भाई गलती कर दी बीएमएस करके. तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मतलब उनकी सैलरी या फिर स्कोप जो भी है? देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसका मैं ऑनेस्ट आंसर दूंगी कि हाँ, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में तुम्हें 25,000 क्या 20,000 भी ऑफर करेंगे, 15,000 भी ऑफर करेंगे आफ्टर बीएमएस. बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स. अगर तुम्हारी स्किल्स अच्छी हो, तुम्हें मॉडर्न प्रैक्टिस करनी हो, तो मैंने ऐसे भी सीनियर्स देखे हैं मेरे, जो जस्ट बीएमएस पास आउट होके उन्होंने 80,000 भी कमाए हैं पर मंथ. और ऐसे भी सीनियर्स देखे हैं कि हाँ, उनको लिटरली 15,000 का मतलब ये दिया गया था कि पर मंथ 15,000 सैलरी बोला गया था. वही तुम आयुर्वेदा प्रैक्टिस करोगे तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. अगर तुम अपना प्रैक्टिस खड़ा कर रहे हो, तो हर किसी को स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ता है, पहले 2-3 साल स्ट्रगल करना पड़ता है. बट उसमें कोई भी लिमिट नहीं है तुम्हें कमाने में. लाइक कैसे ना, हर कोई कमाने के लिए ही पढ़ता है, पैसे के सिवाय कुछ नहीं होता. इसलिए पैसा है बीएमएस में, बस तुम्हें वो कमाना आना चाहिए. और जैसे एमबीबीएस के बाद लोग एमडी करते हैं, नीट पीजी निकालते हैं, बीएमएस में ऐसे क्या होता है? सो बीएमएस के बाद होता है AIPGET, जिसके बाद हमें एमडी या एमएस के लिए गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, बीएमएस मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है आयुर्वेदा के लिए. ओके, जिससे एमडी या फिर एमएस बन सकता है. एमएस सर्जरी, एमएस ऑफ्थैल्म, गायनेक बन सकते हो तुम, सब कुछ बन सकते हैं. ओके, सो बेसिकली लोग कहते हैं कि हम आयुर्वेद को नहीं चुनते, आयुर्वेदा हमें चुनता है. आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली इसके लिए मतलब मेरी बहुत अच्छी स्टोरी है. जब मैंने नीट दिया था तो मेरे भी मार्क्स कम थे. ऑफ कोर्स एमबीबीएस नहीं मिल रहा था. आई वाज ट्राइंग फॉर प्राइवेट एमबीबीएस. बट फिर ऐसा एक टाइम आया कि जब मैं खुद के लिए ट्रीटमेंट ले रही थी, एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आयुर्वेदा ट्रीटमेंट ले रही हूँ. मैं बस एक योगा क्लास जा रही थी, और उधर से मुझे आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के लिए मैं गई. और उसके बाद मुझे वो रिजल्ट्स देख के, वो मैम को देख के, वो जो था ना पेशेंट इंटरेक्शन, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये कुछ अलग चीज़ है, ये कुछ अच्छा है. उसके बाद वो मैम के कहने पे मैंने थोड़ा बीएमएस के बारे में पढ़ा, आयुर्वेदा के बारे में पढ़ा, एंड तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे आयुर्वेदा लेना है. मैंने फॉर्म भरा, एंड लकीली आई एम इनटू द टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र. सो इसलिए मुझे तो लगता है कि हाँ, आयुर्वेदा तुम्हें चुनता है, तुम आयुर्वेदा को नहीं चुनते. सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा? डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट एज इन तुम्हारे पढ़ने पे होता है. जो भी तुम्हें बोर होगा वो चीज़ तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट होगी. बट अकॉर्डिंग टू मी
संहिता समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर बार तुम संहिता पढ़ोगे तुम्हें अलग कुछ तो सीखने मिलेगा संहिता से। मतलब तुमने 100 बार भी संहिता पढ़ी ना तो भी तुम्हें कुछ अलग ही मिलेगा उसमें से। तुम एक नया एग्जाम्पल लेके जाओगे, नया कुछ तो सीख लेके जाओगे। सो मेरे लिए संहिता डिफ़िकल्ट है क्योंकि हर बार उसको पढ़ना पड़ता है। और बीएमएस में एडमिशन लेने से पहले हम लोग सुनते हैं भाई संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, श्लोक याद करने पड़ेंगे, तो उनसे कैसे डील करना है? सो जब मैंने सोचा था बीएमएस में एडमिशन लेना तो मेरा भी सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था संस्कृत का। सो मुझे भी डर लग रहा था, बट ओके है संस्कृत। मतलब फर्स्ट ईयर में तुम्हें सब्जेक्ट होता है लिटरली संस्कृत, और जो बेसिक्स तुम्हें 8, 9, 10th में जिसका संस्कृत होता है वो जो पढ़ाया जाता है वो सेम पढ़ाया जाता है, तुम्हें स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है, जो भी वो 12 खड़ी टाइप पढ़ाया जाता है तुम्हें संस्कृत का। सो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता संस्कृत पढ़ने में। और संस्कृत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि संहिताज ये संस्कृत में ही लिखी गई है। कुछ चीज़ें हैं वो ट्रांसलेशन से हम नहीं समझ पाते, जो कि संस्कृत श्लोक पढ़ के समझ पाते हैं। और श्लोक लर्न करना इतना भी हार्ड नहीं है, तुम बीएमएस में आने के बाद समझ जाओगे। भाई मैंने कर लिया तो आप लोग भी कर लोगे। सो अभी लास्ट एक जल्दी से रैपिड फायर करते हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। ड्यूरेशन ऑफ बीएमएस? 5.5 years। सिर्फ आयुर्वेदा या मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी? दोनों भी। संस्कृत पढ़नी पड़ती है? हाँ, ऑफ कोर्स। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट? अकॉर्डिंग टू मी संहिता। बीएमएस ज़्यादा डिफिकल्ट या एमबीबीएस? कांट कंपेयर, हर किसी का अपना अपना होता है। हाउ मच बीएमएस डॉक्टर्स कैन अर्न? It starts from 20,000 and it's limitless. ओके, इज बीएमएस वर्थ इट? Of course, for me it's worth it. तुम भी ट्राई करके देखो। अगर आपको ऑप्शन मिले अभी एमबीबीएस या बीएमएस का, व्हाट यू विल चूज? Of course, BMS. ओके, इन नेक्स्ट 10 years वेयर यू सी योरसेल्फ? मैंने हमेशा से सोचा था कि पेशेंट्स के साथ मुझे मतलब पेशेंट्स ट्रीट करना है। सो ऑफ कोर्स इन अ क्लिनिक सेटअप ट्रीटिंग माई पेशेंट्स। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स? 20। सो अभी आपका पीजी का एग्जाम होने वाला है। उसके बारे में बात नहीं हुई तो अच्छा है, क्योंकि अ सिंगल एग्जाम कांट डिसाइड योर पोटेंशियल। ऑफ कोर्स आई विल ट्राई, बट मेरा मेन फोकस पीजी नहीं है। ड्रीम ब्रांच? वही मेरा मेन फोकस पीजी नहीं है, बट अगर मुझे कोई सीट दे रहा है तो इट वुड बी गायनेक। ओके, अगर अभी आपको कोई बीएमएस के लिए एक कॉलेज चूज करना पड़े, आप कौन सा चूज करोगे? ऑफ कोर्स आर्य पोद्दार मेडिकल कॉलेज, क्योंकि ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है और उसके साथ ही ये मुंबई में सिचुएटेड है। तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, टॉप वैद्यर्स को मिलने के लिए, उनसे सीखने के लिए मिलेगा, और यहाँ फैकल्टीज़ भी टॉप मोस्ट आती है। हाँ गाइस, पोद्दार इज बेस्ट। कैंपस टूर चाहिए तो वीडियो पे 1K लाइक्स कर दो, कैंपस टूर आ जाएगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको ऐसे इफेक्टिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। बाय।